6 लाख के बजट में आज हमने दो गाड़ियों का कंपैरिजन किया है। एक तरफ है देश की सबसे चहेती हैचबैक मारुति स्विफ्ट का बेस मॉडल LXi, तो वहीं दूसरी तरफ है मार्केट के अंदर तहलका मचाने वाली नई नवेली 7 सीटर MPV निसान ग्रे व्हाइट, जिसका बेस मॉडल VCR। दोनों के बीच सिर्फ 14,000 रुपए का अंतर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 14,000 रुपए कम देकर आपको 7 लोगों की बैठने की जगह और SUV फील वाली गाड़ी लेनी चाहिए, या फिर मारुति के एक भरोसेमंद इंजन और अच्छी खासी माइलेज के साथ जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों के डिटेल कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नोटिफिकेशन ऑन के साथ। तो चलिए दोनों गाड़ियों की चीर-फाड़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई जेब की, मतलब प्राइस की। तो निसान ग्रे व्हाइट का भाई एक्स शोरूम प्राइस 5,65,000 पड़ता है VCR का, जो कि इसका बेस मॉडल है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ऑन रोड 6.5 लाख के आसपास जाके पड़ने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ है भाई मारुति की स्विफ्ट, जो कि 14,000 महंगी है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 5,79,000 पड़ता है, जो कि LXi जो इसका बेस मॉडल है उसका। ऑन रोड ये आपको 6.5 से थोड़ा सा ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई 14,000 महंगी गाड़ी आपको ज्यादा पैसा वसूल करके देगी, या 14,000 रुपए सस्ती वाली गाड़ी आपको ज्यादा पैसा वसूल करके देगी, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब आते हैं हम इनकी ताकत पे, कौन सी गाड़ी में ज्यादा ताकत है, मतलब इनके इंजन के कंपैरिजन पे। तो भाई निसान ग्रे व्हाइट के अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 72 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। तो वहीं दूसरी तरफ है भाई मारुति की स्विफ्ट, जिसमें मिलता है आपको 3 सिलेंडर ही इंजन पर 1200 सीसी का। ग्रे व्हाइट में 1000 सीसी का मिलता है, स्विफ्ट में आपको 1200 सीसी का मिलता है, और वो भी नेचुरल एस्पिरेटेड ही है, जो कि 81 PS की पावर निकालता है और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब पावर के मामले में स्विफ्ट ग्रे व्हाइट से आगे है। 11 PS की पावर ज्यादा है, तो वहीं 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज्यादा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पावर ज्यादा मिल रही है तो क्या माइलेज आपको कम मिलेगी। तो अगला टॉपिक हमारा माइलेज का है। हम बात करेंगे ARI माइलेज की, जो कंपनी क्लेम करती है। तो भाई निसान ग्रे व्हाइट के अंदर आपको कंपनी क्लेम करती है 19.3 kmpl की, और वहीं दूसरी तरफ पावर ज्यादा होने के बाद भी मारुति स्विफ्ट के अंदर आपको माइलेज भी ज्यादा मिल रही है, मतलब 24.8 kmpl की। तो मतलब भाई ताकत के साथ माइलेज भी ज्यादा है स्विफ्ट के अंदर। बात करें भाई ट्रांसमिशन की, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें टायर साइज की, तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको 14 इंच के टायर साइज मिलने वाले हैं। मतलब स्विफ्ट में भी आपको 14 इंच मिलेगा और ग्रे व्हाइट में भी। मुझे लगता है ग्रे व्हाइट के अंदर इनको 15 इंच के टायर साइज देने थे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी बड़ी दिखती है, 7 सीटर है, और स्विफ्ट थोड़ी छोटी है, तो 15 इंच मेरे हिसाब से इनको देना चाहिए था। अब बात करें ब्रेक्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। अब दोनों ही गाड़ियों का भाई वेट चेक किया जाएगा, तो निसान ग्रे व्हाइट के अंदर आपको जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपको 1533 kg का मिलने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ मारुति स्विफ्ट का ग्रॉस व्हीकल वेट 1355 kg है, मतलब 178 kg 178 kg कम वेट है मारुति स्विफ्ट के अंदर। मारुति का भाई आपको पता ही है, बिल्कुल हल्का सारा कुछ रहता है, तभी वो अच्छी खासी माइलेज निकाल पाती है और तभी अच्छी खासी पावर की परफॉर्मेंस निकाल पाती है। अब बात कर लेते हैं भाई डायमेंशन की। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि भाई ग्रे व्हाइट ही बड़ी होगी और स्विफ्ट छोटी होगी, हालांकि है भी ऐसा ही, पर थोड़े से नंबर्स चेक कर लेते हैं कितनी लंबी चौड़ी है, और कहीं एक ऐसा पॉइंट भी आते हैं
जहाँ पे दोनों टक्कर में भी है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंथ की, लंबाई की। तो भाई 127 mm ग्रेवाइट लंबी है मारुति स्विफ्ट से, क्योंकि भाई ग्रेवाइट 7 सीटर है तो थोड़ी सी लंबी तो करनी पड़ेगी। और वहीं बात करें चौड़ाई की, तो यहाँ पे भाई मुझे चौंका दिया इन्होंने जब मैं इसकी स्क्रिप्ट बना रहा था वीडियो की। मतलब भाई स्विफ्ट और ग्रेवाइट में सिर्फ 1 mm का फर्क है। मतलब ग्रेवाइट सिर्फ 1 mm चौड़ी है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जैसा कंफर्ट आपको स्विफ्ट के अंदर स्पेस में मिलेगा चौड़ाई में, उतना ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का ज्यादा लगा लो ग्रेवाइट के अंदर भी उतना ही मिलने वाला है। अब बात करें भाई हाइट की, तो 124 mm ज्यादा ऊंची है भाई ग्रेवाइट। तो मतलब आपको जो हेडरूम है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा ग्रेवाइट के अंदर। अब बात करते हैं व्हील बेस की, तो भाई निसान ग्रेवाइट आपको ज्यादा व्हील बेस देती है 186 mm का, जिससे आपको जो लेग रूम है उसका अच्छा खासा स्पेस आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये 7 सीटर है तो व्हील बेस इनको ज्यादा देना ही पड़ेगा अगर आपको 7 लोग गाड़ी के अंदर बैठाने हैं तो। और दूसरी तरफ बात करें भाई ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई इसमें भी निसान की ग्रेवाइट ही बाजी मारती है। 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां की स्विफ्ट के अंदर 163 mm का मिलता है। मतलब स्विफ्ट से 19 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको निसान ग्रेवाइट में। और इनको देना भी पड़ेगा क्योंकि भाई 7 लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन दबेंगे, तो आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा लोड में गाड़ी को चला सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई फीचर्स की, तो भाई मैं उन फीचर्स की बात करूंगा जो दोनों में डिफरेंस है, मतलब एक में मिल रहा है और एक में नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निसान ग्रेवाइट की। तो निसान ग्रेवाइट के अंदर आपको सेकंड और थर्ड रो के अंदर हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे, और वहीं सेकंड रो भाई आपको 60-40 स्लाइड और रिक्लाइन दोनों का ऑप्शन, और साथ में जो थर्ड रो है वो 50-50 और साथ में इजिली रिमूवेबल, मतलब आप उसको आराम से रिमूव कर सकते हो। अगर आपको स्पेस चाहिए, बूट स्पेस चाहिए, तो आप उसको निकाल के घर पे रख सकते हो थर्ड रो की सीट को। साथ ही आपको बेस मॉडल से मिल जाएगा TPMS, ये एक अच्छा फीचर्स निसान ने बेस मॉडल से ही दिया है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं भाई 14,000 महंगी होने के बाद भी स्विफ्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले भाई इसमें मिल जाएगा आपको डिजिटल AC, पर वो मैनुअल AC रहेगा, जो कि एक अच्छी लुक निकाल के दे देता है केबिन के अंदर। और वहीं निसान ग्रेवाइट में आपको सिर्फ आगे की फ्रंट की पावर विंडो मिलती है, पर मारुति स्विफ्ट के अंदर आपको चारों पावर विंडो मिलेगी, और ड्राइवर सीट की जो विंडो रहेगी पावर विंडो वो ऑटो अप डाउन भी रहेगी। और 14,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको मिलने वाली है रिमोट सेंटर लॉकिंग, साथ में मिलने वाला है रियर में डिफॉगर। तो ये कुछ फीचर्स थे दोनों के डिफरेंट। वहीं अगर हम बात करें इसकी सेफ्टी की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको भाई 6 एयर बैग है स्टैंडर्ड, और ज्यादातर सारे फीचर्स आपको कॉमन इनमें सेफ्टी में मिलने वाले हैं। तो मतलब सेफ्टी में दोनों गाड़ियां आपस में टक्कर के मुकाबले की है। अब बात करते हैं भाई मुद्दे की, कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्यारी चहेती हैचबैक मारुति स्विफ्ट, जिनको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू चाहिए। मतलब आप गाड़ी ली और थोड़े दिन बाद ही मन भर गया, साल 2 साल बाद भी मन भर गया, और बेच के उसको दूसरी गाड़ी लाने की सोचते हो, तो आपको मारुति स्विफ्ट एक अच्छी खासी रीसेल वैल्यू दे देगी। जिन लोगों को जबरदस्त इंजन चाहिए और अच्छी खासी पावर भी चाहिए, तो उनके लिए स्विफ्ट एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि निसान ग्रेवाइट से आपको इसके अंदर ज्यादा पावर देखने को मिलती है, इंजन भी बड़ा है उससे और पावर भी ज्यादा है। और जो कि ये छोटी गाड़ी है और हल्की भी गाड़ी है, तो ये आपको परफॉर्मेंस एकदम हाई देगी मुकाबले निसान ग्रेवाइट के। तो जो परफॉर्मेंस लवर है उनके लिए मारुति स्विफ्ट एक चॉइस बन सकती है। माइलेज, जिनको भाई माइलेज से बहुत ज्यादा प्यार है, उनको अच्छी खासी माइलेज चाहिए होती है, मतलब जिनकी रनिंग भी ज्यादा है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है मारुति स्विफ्ट। वो आपको अच्छी खासी माइलेज निकाल के दे देगी। फन टू ड्राइव
डायनामिक्स। मतलब मारुति स्विफ्ट क्या है, छोटी गाड़ी है और ये पावर अच्छी होने के बाद फन टू ड्राइव कार है ये। मतलब आप इसको सिटी में कैसे भी घुमा फिरा लो, हाईवे पे चला लो, कैसे भी, मतलब फन टू, छोटी कार है तो आपको अच्छा खासा फन दे देगी ये। तो जिनको फन टू ड्राइव कार पसंद है वो भी मारुति स्विफ्ट की तरफ जा सकते हैं। इंजन रिफाइनमेंट, जिनको इंजन रिफाइनमेंट ज्यादा पसंद है, वैसे तो दोनों ही गाड़ियां 3 सिलेंडर इंजन है, पर जो मारुति का 3 सिलेंडर इंजन है वो थोड़ा सा ज्यादा साइलेंट है, उसके एनवीएच लेवल थोड़े से ठीक है और वाइब्रेशन भी कम है मुकाबले निसान ग्रेवाइट के। तो उनके लिए एक ये बेस्ट ऑप्शन बन सकता है मारुति स्विफ्ट। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो बिना सिरदर्दी की हो और जिसका सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा हो, मतलब आपको जगह जगह उसके सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएंगे और मैकेनिक भी आपको उसके जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, तो आप मारुति स्विफ्ट की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई मारुति स्विफ्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं निसान ग्रेवाइट किसको लेनी चाहिए। तो जो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, सस्ते में 7 सीटर। अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, आपको 7 सीटर की नीड है, निसान ग्रेवाइट की तरफ जा सकते हो। मैसिव बूट स्पेस, अगर आपको फैमिली भी बैठानी है और कभी कभी बूट स्पेस की जरूरत पड़ती है तो आप पीछे की 3rd रो की सीट को रिमूव करके एक अच्छा खासा बूट स्पेस भी यूज कर सकते हो। स्विफ्ट के मुकाबले आपको ज्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा जैसे ही आप 3rd रो को रिमूव कर दोगे, और वो इजिली रिमूवेबल भी है। तो अगर आपको फैमिली भी बैठानी होती है और बूट स्पेस की भी कभी कभी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप निसान ग्रेवाइट की तरफ जा सकते हो। जिनको एक लो बजट के अंदर, मतलब स्विफ्ट से भी भाई 14,000 सस्ती है, और एक 7 सीटर चाहिए और बिग साइज फील भी चाहिए, क्योंकि स्विफ्ट से भाई ये गाड़ी दिखने में भी बड़ी है, और एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए, तो आप निसान ग्रेवाइट की तरफ जा सकते हो। जिन लोगों को भाई सस्ते बजट के अंदर एक टैक्सी कार चाहिए, वैसे तो स्विफ्ट भी आजकल भाई टैक्सी में चल रही है, पर जो निसान ग्रेवाइट है वो 7 सीटर, मतलब कहीं ना कहीं भाई अर्टिगा का बराबर तो मुकाबला नहीं कर सकती, पर उसके आसपास तो जा सकती है निसान ग्रेवाइट। तो भाई जिनको सस्ते बजट में, अब अगर आप अर्टिगा की तरफ जाओ तो भाई 3-4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं भाई, इतने में तो दूसरी ग्रेवाइट आ जाएगी। तो एक सस्ते लो बजट के अंदर भाई आपको एक 7 सीटर कार मिल जाएगी जिसको आप टैक्सी के अंदर आराम से यूज कर सकते हो। अब भाई मारुति के अंदर तो आपको रिलायबिलिटी और ट्रस्ट मिल जाता है, क्योंकि भाई वे ट्राई एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, बहुत सालों से चल रहे हैं। पर यहाँ पे भाई निसान ने इस ट्रस्ट को बनाने के लिए 3 साल की वारंटी स्टैंडर्ड और 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, मतलब टोटल 10 साल का ट्रस्ट बनाने के लिए भाई वारंटी दी है। तो अगर जिनको भाई वारंटी का इशू है, रिलायबिलिटी का इशू है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं भाई निसान ग्रेवाइट 10 ईयर की वारंटी के साथ थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कर देती है। दूसरा भाई ये गाड़ी अगर आप लेते हो तो फुल एंड फाइनल करके लेना, अच्छे से रिसर्च करके लेना, मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे मत लेना, अच्छे से लेना, क्योंकि ये गाड़ी भाई रीसेल वैल्यू नहीं है। आपको थोड़े लंबे टाइम तक इसको रखना पड़ेगा, तब जाके आपके पैसे वसूल होंगे। तो अच्छे से रिसर्च करके तब गाड़ी को फाइनल करना। बाकी मेरी तरफ से भाई ये सलाह है, दोनों ही गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव जरूर ले, या फिर कोई भी गाड़ी लो उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लो। तो दोस्तों दोनों का ये कंपैरिजन था। आपकी इन दोनों गाड़ियों के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, और आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर करना, और चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब तो कर देना।